So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Card by Nidhi. So I hope इस करंट सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में आप और आपका परिवार बिल्कुल सेफ एंड साउंड होंगे, सब लोग बहुत सुरक्षित होंगे, अपने घर पे रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट IMO, दैट इज़ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2021 to 22, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ IMO। IMO होता क्या है? सो IMO बेसिकली इज़ एन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ऑर्गेनाइज्ड बाय SOF, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से किया जाने वाला एक मैथ्स कॉम्पिटिशन है जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए होता है, राइट। और ये एक इंटरनेशनल लेवल का ओलंपियाड होता है। सो आई प्रेफर दैट आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में कम्पीट करना पसंद करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम है देने के लिए। तो आप लोग इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, इस पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। सो ये आपने जान लिया कि IMO होता क्या है। अब बात आती है आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो अर्लियर क्या होता था, लास्ट ईयर तक और लास्ट ईयर तक क्या होता था कि जो IMO है उसके अंदर सिर्फ स्कूल के द्वारा ही पार्टिसिपेट किया जाता था। मतलब कि स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में इन्फॉर्मेशन देनी होती थी कि येस वी आर ईगर टू पार्टिसिपेट इन दिस ओलंपियाड, और हम स्कूल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। लेकिन जैसे ही लास्ट ईयर अभी आपने देखा कि पैंडेमिक सिचुएशन थी, तो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए ओलंपियाड के। इस बार भी यही सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन चल रही है। तो सेम एज़ अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है जब तक ये ओलंपियाड की डेट्स आएंगी पास में, हाँ मैं आपको ओलंपियाड की डेट्स भी बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो मे बी लास्ट ईयर की तरह इस बार भी ओलंपियाड जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगे। सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल हो जाती है, आपके स्कूल नॉर्मली खुल जाते हैं, तो ओलंपियाड आपके जो होंगे स्कूल में ऑफलाइन होंगे, ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगी, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं इंडिविजुअली। बिकॉज पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इतना लिबर्टी हमें दी गई है कि हम इंडिविजुअली घर बैठ के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं SOF के अंदर, तो मैं बेसिकली बात कर रही हूँ यहाँ पे IMO की। तो सेम प्रोसीजर ही रहता है सारे सब्जेक्ट का। तो आप वो अगर आप किसी और सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ से वो भी सेम प्रोसीजर ही है, आप वो सेम प्रोसीजर फॉलो करके कर सकते हैं। तो क्या क्या बात करूँगी मैं इस वीडियो के अंदर। सो मैं इसमें आपको बताऊँगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, किस किस डेट्स को मैथ्स ओलंपियाड जो है वो कराया जाएगा। मैं आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में, और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सिलेबस के बारे में, जो IMO का सिलेबस रहेगा जो इस साल पूछा जाएगा, राइट। सो बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफकोर्स लास्ट ईयर भी मैंने ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराई थी क्लास 1 एंड क्लास 2 की। दिस ईयर मैं कवर करने की कोशिश करूँगी बहुत सारे क्लासेस, पर कुछ सिचुएशन थी ऐसी, कुछ कंडीशंस की वजह से मैं बाकी सारी क्लासेस की वीडियोस नहीं बना पाई थी। सो सॉरी फॉर दैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी किया, स्पेशली क्लास 6 और क्लास 9 के कमेंट बहुत सारे आए कि मैम प्लीज़ क्लास 6 और क्लास 9 की तैयारी करा दीजिए। तो सबसे पहले इस वीडियो के ख़त्म होते ही नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाली है, या तो आपको क्लास 9 की वीडियो मिलेगी या क्लास 6 की वीडियो मिलेगी। सो ऑफकोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चलता है जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डालती रहती हूँ अपने चैनल के ऊपर, जैसे कि अभी ITO के बारे में मैं डाल रही हूँ, इंटरनेशनल टैलेंट ओलंपियाड हो, उसके बारे में मैंने बहुत सारे सिलेबस पैटर्न बताए हैं। और बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस जो हैं वो भी मैं डालती रहती हूँ, और CBSE की कोई भी अपडेट्स आते हैं लेटेस्ट उसकी वीडियो भी डालती रहती हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा वर्क अच्छा लगता है, तो आप दूसरे लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले क्या था कि सिर्फ लास्ट ईयर तक ये होता था कि सिर्फ स्कूल के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन किया जाता था। बट अब आज के टाइम में क्या है, पेंडेमिक सिचुएशन है, सब लोग अपने घर पे हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन
कर सकते हैं। सो देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली जो विंडो है वो सामने खुल के आ जाएगी। और ये मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा रही हूँ, लाइव दिखा रही हूँ कि देखिए क्या दिया हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर कि ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और यहाँ लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो है वो आप रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं, एग्ज़ाम वाइज हो सकता है, यानी जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 15 दिन पहले आप एटलीस्ट रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। चाहे आप IMO के लिए अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, चाहे आप किसी और सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, NSO के लिए कर रहे हैं, IEO के लिए कर रहे हैं, IGKO के लिए कर रहे हैं, ICO के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो आपको पहले वेबसाइट पर जाके उसकी डेट चेक करनी होगी। और उसके बाद आप जो है 15 दिन पहले तक आप वैलिड रहते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ती है इसके अंदर। तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्कूल का SOF कोड, अगर आपका स्कूल ऑलरेडी पिछले साल भी पार्टिसिपेट करता है या इस साल भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप स्कूल से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल जो है वो आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये भी प्रेस कर डाल सकते हैं कैपिटल A कैपिटल B 9999। तो ये आपका स्कूल एज ए स्कूल कोड वर्क कर जाएगा। यहाँ पे आपको स्कूल नेम लिखना है, ऑफकोर्स स्कूल नेम तो आपको डालना ही पड़ेगा। स्कूल का एड्रेस, बिकॉज एस्ट्रिक साइन दिया हुआ है, दैट मीन्स आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको स्कूल का कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा, स्कूल का फ़ोन नंबर लिखना होगा, और आपके जो स्कूल ने, ये आपको पता होगा कि पहले पार्टिसिपेट किया है नहीं किया है, तो आप येस और नो अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद कंट्री, आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया, आपका पर्टिकुलर स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, आपको वो सिलेक्ट करना है। सिटी कौन सी, शहर क्या है वो लिखना है, सिटी का पिन कोड लिखना है। अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम सबको ही पता होता है ऑफ कोर्स, तो प्रिंसिपल का नेम एंड स्कूल की ईमेल आईडी अपने लिख देनी है। ये तो रहा स्कूल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आपको स्टूडेंट्स की डिटेल लिखनी है। तो स्टूडेंट नेम, आपका स्टूडेंट का नेम क्या है, क्लास क्या है, मेल है या फीमेल है। देन उसके बाद roll number, test link, guidelines etc. will be sent SMS and email. Please ensure correct detail filled in. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बिकॉज लास्ट ईयर ऑल्सो बहुत क्या क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले वीडियोस पे। इवन जो जिस स्कूल में मैं टीच करती हूँ वहाँ के स्टूडेंट्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मैम हमने गलती से गलत फ़ोन नंबर या गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो उस केस में हम कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, ना ही मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, ना ही SOF वाले कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो आपको मेक श्योर डबल चेक कर लीजिए फ़ोन नंबर और ईमेल डालते टाइम, क्योंकि अगर एक बार वो गलत चला गया तो वो दोबारा करेक्ट नहीं हो सकता, राइट। सो आपको इसीलिए यहाँ पे करेक्ट फ़ोन नंबर डालना है। दोबारा से फ़ोन नंबर इसलिए मांगा गया है ताकि आप लोग सही करेक्ट नंबर फ़ोन डालें। पेरेंट्स का नेम डालना है, घर का एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, स्टूडेंट की ईमेल आईडी डालनी है। स्टूडेंट की ईमेल आईडी ना हो तो आप पेरेंट की ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, बिकॉज जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी ईमेल आईडी बनाते तो हैं पर भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर उसको यूज़ नहीं करते। तो इसलिए बेटर है कि आप पेरेंट की ईमेल आईडी डाल दें जिस पे आप रेगुलरली हैं। अगर स्टूडेंट की ईमेल आईडी पे आप रेगुलर हैं वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। देन उसके बाद अपनी कंट्री डालनी है, स्टेट डालना है और देन सिटी डालनी है। तो ये आपका स्टूडेंट डिटेल हो गया। अब एग्ज़ाम की डिटेल लिखते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट द ओलंपियाड एग्ज़ाम टू यू विश टू पार्टिसिपेट इन। सो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं कि आपने कौन कौन से उसमें एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना है, राइट। और उसके बाद आपका बुक परचेजिंग, आपने जो बुक है आपने ऑनलाइन जो है बुक मंगानी है। ऑनलाइन मीन्स एक तो आपका दो होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है बुक की और एक होती है हार्ड कॉपी। तो ई बुक है, ई बुक जो है वो आपकी, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ई बुक जो होती है वो आपको मेल के थ्रू मिलेगी। आपकी जो ईमेल आईडी शेयर की है उस पर ही आएगी, लेकिन वो सिर्फ रीडर फॉर्मेट में होगी। उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, उसको आप प्रिंट भी नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाद में फिर स्टूडेंट सोचते हैं अरे यार काश डाउनलोड ही कर लेते या प्रिंट निकाल लेते। तो ई बुक के लिए बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा आपको कि आपको ई बुक लेनी है या फिजिकल बुक मंगानी है। फिजिकल बुक का मतलब कि जो नॉर्मल आपकी बुक्स आती हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो फिजिकल बुक का मतलब है ये वर्कबुक जो आपको IIM ओलंपियाड की वर्कबुक है, जो पर्टिकुलर क्लास में आप हैं उस क्लास की बुक आपके घर पे ही आ जाएगी। 10 to 15 डेज लगेंगे या ज़्यादा भी लग सकते हैं। अ कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़ विल बी एडेड टुवर्ड द कोरियर हैंडल का। ऑफकोर्स शिपिंग चार्जेस और कोरियर चार्जेस लगते हैं, तो वो एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ लगेंगे। अदरवाइज आप बुक जो है आपके पास के स्टोर से, स्टेशनरी शॉप से भी खरीद सकते हैं, वहाँ पर भी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। देन उसके बाद जब आप
बुक्स को और एग्ज़ाम को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपके यहाँ पे टोटल सब ऑर्डर आ जाता है, सब टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। उसके बाद आपने कैप्चा भरना है 13+5 या जो भी आपका रहेगा, जिस टाइम आपका आएगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आपको यहाँ देना है, देन सबमिट कर देना है। देन उसके बाद कुछ ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तभी यहाँ पे लिखे गए हैं। तो दोबारा मैं आपको बोल रही हूँ, 2 चीज़ आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी है। एक तो मोबाइल नंबर और ईमेल जो भर रहे हैं वो बहुत ध्यान से भरें, और दूसरा ये कि जब आपको ई बुक मंगानी है या फिजिकल बुक मंगानी है, ये आप बहुत ध्यान से चूज़ करें कि आपको क्या चीज़ मंगानी है, ठीक है। तो ये तो था सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। अब आता है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। तो क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है इस साल, देखते हैं। सो जो SOF का इंटरनेशनल ओलंपियाड है वो हमेशा से 2 लेवल में होता है। लेवल 1 जो रहता है वो हमेशा स्कूल में होता था, पहले भी स्कूल में होता था और अभी भी स्कूल, अगर पेंडेमिक सिचुएशन ठीक हो जाती है तो इस साल भी स्कूल में ही होगा, नहीं होगा तो फिर उसको ऑनलाइन करेंगे, जो भी नोटिफिकेशन रहेगी आपको मिल जाएगी। तो लेवल 1 का कंपटीशन जो होता है उसमें क्या आता है कि आपका 60 मिनट्स यानी 1 आवर का टेस्ट होता है, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब जिसमें से आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं। तो क्लास 1 से लेकर 4 तक के लिए 35 क्वेश्चंस आते हैं और क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के लिए 50 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम पीरियड आपका वही रहता है 60 मिनट्स का, राइट। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, सेक्शन है, वो इस तरह का कुछ रहता है कि ये सेक्शंस रहते हैं, 4 सेक्शन रहते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, सॉरी 4 सेक्शंस रहते हैं। पहला सेक्शन रहता है लॉजिकल रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन रहता है मैथमेटिकल रीजनिंग का, तीसरा सेक्शन रहता है एवरीडे मैथमेटिक्स का, और चौथा सेक्शन रहता है आपका अचीवर सेक्शन, रहती है हॉट्स क्वेश्चंस का। सेपरेट क्वेश्चन पेपर आते हैं हर क्लास के लिए, चाहे सिलेबस सेम हो या डिफरेंट हो। कई बार होता है कि सेम जो क्लास 1 और क्लास 2 के ऑलमोस्ट कुछ कुछ चैप्टर सेम होते हैं, लेकिन जो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस होगा वो डिफरेंट रहेगा हर क्लास के लिए। उसके बाद मीडियम जो रहेगा टेस्ट का वो इंग्लिश रहेगा। देन उसके बाद मैंने पहले भी आपको बताया कि CBSE, ICSE और ISC स्टेट बोर्ड जो सिलेबस होता है उन सब का ध्यान रखा जाता है टेस्ट पेपर को सेट करने के लिए। लेवल 2, सो लेवल 2 जो होता है वो क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए होता है। क्लास 1 और क्लास 2 के लिए कोई भी लेवल 2 एग्जाम नहीं होता। और क्वालिफायर्स कैसे चूज होते हैं कि कौन जो है वो सेकेंड लेवल में जा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है कि टॉप 5% कैंडिडेट्स क्लास वाइज हु अपीयर इन द फर्स्ट लेवल एग्जाम इंटरनेशनली, जो जिन्होंने बच्चों ने क्लास वाइज 5% कैंडिडेट जो होते हैं जो इंटरनेशनल रैंक तक आए हैं वो लोग क्वालिफाई होते हैं। स्टेट लेवल पे 25 रैंक होल्डर्स जो होते हैं ईच जोन से, ईच क्लास से जाते हैं सेकेंड लेवल में। और स्कूल लेवल पे क्लास टॉपर्स, जहाँ की ये ध्यान रखिएगा अगर आपकी क्लास में से 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो वो बच्चा जिसने क्लास में टॉप किया है और एटलीस्ट उसके 50% मार्क्स आए हैं तो वो ही बच्चा क्लास 2 के लेवल के लिए क्वालिफाई होता है। तो ये था क्वालिफाई। नाउ अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो इस साल IMO एग्ज़ाम का जो है वो कब होने वाला है। 3 डेट्स दी गई हैं, 23 नवंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर। सो इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मेन थिंग क्या है कि डिपेंड करता है कोविड के ऊपर। यहाँ पर भी लिखा हुआ है डेट्स ऑफ एग्जाम में चेंज डिपेंडिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स। तो अगर स्कूल खुल जाते हैं 23 नवंबर से पहले तो ऑफकोर्स 23 नवंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई और डेट भी चेंज हो सकती है। तो फिलहाल आपको 3 डेट्स दी गई हैं, इन 3 डेट्स में आप चूज़ करके या फिर आपका स्कूल वाले चूज़ करके या फिर आपको ऑलरेडी जो मेल और मैसेज आएगा वो आ जाएगा कि जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो डेट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने अभी आप लोग भर लेते हैं तो आपका मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी डेट आएगी 23 नवंबर ही आएगी। अगर आप 23 नवंबर के बाद भरते हैं या उसके आसपास भरते हैं, यानी लगभग 8 नवंबर से पहले अगर आप लोग का फॉर्म भर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम 23 नवंबर को हो जाएगा। अगर आप 8 नवंबर के बाद भरते हैं तो आपको नेक्स्ट स्लॉट में टाइम मिलेगा, अगर आप उसके बाद भरते हैं तो आपको उसके भी नेक्स्ट स्लॉट में टाइम मिलेगा, ठीक है। डेट ऑफ सेकेंड लेवल जो का है एग्ज़ाम, सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम की जो डेट है वो जनवरी में डिसाइड होगी, जनवरी में आपको अनाउंस की कर दी जाएगी। उसके बाद जो सेकेंड लेवल एग्ज़ाम विल बी हेल्ड फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड 3 टू, हाँ, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए भी सेकेंड लेवल एग्ज़ाम होता है, जैसे कि IEO, NSO एंड IMO, इन तीनों के लिए ही होता है। इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स के लिए होता है इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स के लिए होता है सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम, राइट।
अदर सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता और क्लास 1 और 2 के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। नाउ देख लेते हैं हम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एंड मार्किंग स्कीम फॉर लेवल 1। लेवल 1 में क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का क्या पैटर्न रहता है, तो मैंने आपको बताया 4 सेक्शंस रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 1 मार्क ईच होते हैं, 10 मार्क्स के हो गए। मैथमेटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच, 10 मार्क्स के हो गए। एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच, 10 मार्क्स के हो गए। अचीवर सेक्शन दैट इज हॉट सेक्शन, उससे 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स जो कि 10 मार्क्स के। टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं क्लास 1 to 4 के लिए, लेकिन मार्क्स होते हैं 40। टाइम होगा 60 मिनट्स, 1 आवर का ही होगा। नाउ देख लेते हैं क्लास 5 to 10 का क्या पैटर्न रहता है। 5 to 10 में हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं 15, 1 मार्क ईच। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं 20, 1 मार्क ईच। एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं 10, 1 मार्क ईच। अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन 3 मार्क्स ईच। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो 15 मार्क्स के, तो टोटल टाइम रहेगा 60 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 50 और मार्क्स रहेंगे 60 फॉर क्लासेस 5 to 10। नाउ क्लासेस 11th and 12th, तो 11th and 12th के लिए 15 क्वेश्चन रहेंगे लॉजिकल रीजनिंग से। मैथमेटिकल रीजनिंग या अप्लाइड मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के। एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क के। अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स के। तो टोटल टाइम कितना बताया था मैंने, यस 60 मिनट्स, यानी 1 आवर में आपको 50 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आपका टोटल मार्क्स रहेंगे 60। नाउ क्लास वाइज सिलेबस। So now you can see the class wise syllabus of your particular class। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हर एक जो क्लास का सिलेबस है वो एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आप उसको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने चैनल पर SOF IMO की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, राइट। और तैयारी जो कराने वाली हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मीन्स आई विल पोस्ट द वीडियोस, ठीक है। और आपको जो भी रहेगा, डाउट्स रहेंगे कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं सेपरेटली। तो ऑलरेडी मैं क्लास 1 और क्लास 2 की तैयारी जो है वो मैंने ऑलरेडी करा दी है, सारे वीडियोस सारे चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, SOF ग्रेड 1 के नाम से और SOF ग्रेड 2 के नाम से मेरी प्लेलिस्ट रहेगी। आप वहाँ से भी देख सकते हैं ग्रेड 1 और 2 की सारी वीडियोस। बाकी क्लासेस की मैं अभी तैयारी कराने वाली हूँ। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी क्लास 6 और क्लास 9, बिकॉज क्लास 6 और क्लास 9 के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि मैम तैयारी करा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 6 और क्लास 9 के मुझसे जुड़े हुए हैं। तो पहले मेरी तैयारी रहेगी कि मैं क्लास 6 और क्लास 9 की तैयारी कराऊँ, देन उसके बाद मैं अदर क्लासेस की भी करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि आप किस क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, राइट। सो ये रहा आपका सिलेबस।
आई होप चिल्ड्रन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट माई चैनल एज वेल, क्योंकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलती रहे। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं तैयारी भी कराऊंगी, साथ साथ में चैप्टर वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगी हर क्लास का पॉसिबली। सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा क्लास 6 एंड क्लास 9, उसके बाद मैं देखूंगी अगर टाइम बचता है, पॉसिबिलिटी रहती है तो मैं अदर क्लासेस का भी तैयारी कराऊंगी। आपको अगर किसी पर्टिकुलर क्लास की तैयारी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि मैम हम इस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस क्लास की वीडियोज़ भी बनाएं। सो ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।